ठीक, देखते हुए यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक, तो अगर अपन बात करेंगे अभी तक आपने क्या पढ़ा था, है ना। तो अभी तक थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में रिकॉल करवा देता हूँ, है ना। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपने को मेन मोंगोडीबी में पढ़ना था, या जितना अपन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू, है ना, जो पढ़ सकते थे उतना तो अपन ने पढ़ लिया, है ना। उसके बाद में बस ये एक मोंगोज का टॉपिक है, ये भी अपन देख रहे हैं, है ना। इसके बाद में अगर तुम्हारी कोई क्वेरी वगैरह कोई डाउट हो तो वो आप तुम पूछ लोगे, है ना। क्योंकि इसके बाद में फिर वो ऐसा होगा कि जो बच्चे नोड वाले हैं, जो बच्चे एक्सप्रेस वाले हैं, तो पहले वो नोड वाले नोड पढ़ेंगे, उसके बाद में ही बाकी इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। एक्सप्रेस वाले एक्सप्रेस पढ़कर इस चीज़ को लिंक कर सकते हैं। क्योंकि अब इसके बाद में डायरेक्टली बस ये है कि पहले तो अपन ने कमांड लाइन पे चीज़ें चलाई, फिर उसके बाद में अपन ने वीएस कोड पे चीज़ें चलाई। अब उन चीज़ों को आपको किसके साथ में चलाना है, या तो नोड के साथ में चलाना है, या फिर आपको एक्सप्रेस के साथ में चलाना है। अब नोड के साथ में एक्सप्रेस के साथ में आप सिर्फ तभी चला सकते हैं जब आपको उनके सिंटेक्स या उनके कंसेप्ट पता हो। अदरवाइज वो ऐसा होगा कि वो मैंने लिख तो दिया लेकिन काम का कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि जैसा कि आपने देखा था, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है मोंगोडीबी, राइट। मोंगोडीबी मतलब सिंपली क्या होता है, आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, ठीक है ना। उसको आप किस लिए यूज़ करते हो, तो मेनली अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पर भी आता है तो वहाँ पर आप मोंगोडीबी का यूज़ करते हो, राइट। ये थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट होता है आपका नॉर्मल आरडीबीएमएस से। आरडीबीएमएस क्या फॉलो करता है, आपका टेबल लाइक स्ट्रक्चर, है ना। वो तो उसमें आप स्कीमा क्रिएट करते थे, टेबल बनाते थे, है ना, रो कॉलम वगैरह होती थी, और फिर उसके बाद आप टास्क परफॉर्म करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप क्या बनाते हो, डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे फ्रेम करते हो, राइट। जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहता है वो आपकी की वैल्यू पेयर में रहता है इन द फॉर्म ऑफ जेसन, और इंटरनली वो कन्वर्ट होता है किसमें, आपके बीसन में। फिर यहाँ पर आपने क्वेरीज देखी थी, है ना, जिसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो डीबी, है ना। वो जो तो डेटाबेस का इंस्टांस रोल प्ले करता है ना। वो क्या करता है, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करता है आपके डेटाबेस के साथ में, है ना। और फिर आपको एक्सेसिबिलिटी देता है कि आप उस डीबी से आपके कलेक्शन को एक्सेस करें और उसके ऊपर फिर मेथड को इम्प्लीमेंट करें। तभी तो आप डी बी डॉट यूज़र डॉट फाइंड लिखते थे, डी बी डॉट यूज़र डॉट अपडेट वन अपडेट मैंने लिखते थे, है ना। तो आपने जो मेथड्स देखी थी उसमें कौन कौन सी मेथड्स देखी है आपने, तो आपने अपडेट देखी, अपडेट मैंने देखी, इंसर्ट वन देखी, इंसर्ट मैंने देखी, है ना, ड्रॉप, है ना, डिलीट, है ना, ड्रॉप डेटाबेस, है ना। ये मेथड्स आपने देखी, सॉर्ट, लिमिट, है, एस्केप, ये आपने मेथड्स देखी थी उसमें। सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा था आपने, उसमें आपने प्रोजेक्शन पढ़ा था, उसमें आपने नेस्टेड क्वेरी देखी थी। फिर उसके बाद में आपने एग्रीगेट, है ना, का कंसेप्ट देखा था, है ना, जिसमें आपने डॉलर ग्रुप वगैरह देखा था, मैच देखा था, है ना। आपने लुकअप्स का कंसेप्ट देखा था इसमें, ठीक है। आपने इंडेक्सिंग का कंसेप्ट देखा था इसमें, ठीक है ना। कर्सर का कंसेप्ट देखा था आपने इसमें, और उन्हीं चीज़ों को आपने यहाँ पे कोड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट किया। अब बात आती है कैसे, कि ऐसा बोला जाता है कि चलो ठीक है, ये तो आपने सारा कंसेप्ट इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन आप माइस्क्वेल के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको थोड़ी सी टेबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर की थोड़ी सी आदत रहती है ना। वो थोड़ा सा इजी पड़ता है एज कम्पेयर टू नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में एक टूल होता है ना। और वो टूल कौन सा है आपका, यहाँ पर ये ओडीएम टूल है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडल नहीं, ओडीएम टूल, ऑब्जेक्ट डेटा मैपर, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग, है ना, ओडीएम टूल, ठीक है। तो अब ये ओडीएम टूल क्या करता है, तो ये ओडीएम टूल सिंपली आपको एक स्कीमा प्रोवाइड करता है ना। स्कीमा प्रोवाइड करता है मतलब कैसा है कि आप यहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म करने के पहले, है ना, पहले से ही अपनी नीड के हिसाब से स्कीमा क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप जिस भी चीज़ के लिए स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ एंट्रीज इन फिक्स्ड अमाउंट चाहिए रहती है, कि जहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर आप देखेंगे कि मैंडेटरी है कि इतनी फील्ड्स तो आना ही चाहिए, है ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उस केस में जहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फील्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में अपन इसका यूज़ करते हैं। मोंगोडीबी की केस आपने क्या देखा था कि आप डेटाबेस बनाते थे, है ना। तो आपने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस बनाने के बाद आपने कलेक्शन बनाया, कलेक्शन बनाने के बाद में आपने जितनी फील्ड्स पास कर दी उतनी फील्ड्स का आपका डेटा बन गया। ऐसे ही हुआ था ना। तो वहाँ पर आपने करा क्या था, वहाँ पर आपने डेटाबेस बनाया मोंगोडीबी अगेन, और फिर उसके बाद में आपने स्टूडेंट नाम का कलेक्शन वहाँ पे क्रिएट किया। उसके बाद में आपने 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री पास करी, तो उतनी एंट्री चली गई, उसमें एंट्री होती गई, उतनी एंट्री आपको दिखती गई। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपने स्कीमा में फिक्स एंट्रीज चाहता हूँ कि इतनी एंट्रीज तो उसमें होना ही चाहिए, है ना। भले ही कुछ एक्स्ट्रा कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन इतनी तो मैंडेटरली होना ही चाहिए। एक फिक्स स्कीमा वाइज की ये तो आना ही चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट ही है। तो फिर उस केस में आप किसका यूज़ करते हो, यहाँ पे मोमोज का यूज़ करते हो, जिसमें आप जो आपके डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्कीमा होता है, वो पहले से ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे कोडिंग में डिफाइन कर देते हैं। तो अपन यहीं पे अपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हुए, यहीं पे अपन अपने स्कीमा को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है? ठीक है, वैसे तो कुछ लिमिटेशंस भी है मोंगूज के, है ना, कि आप उसको क्यों यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बोल सकते हो कि जो आप ये करते हो इसमें नॉर्मल माई एसक्यूएल पढ़ते हो, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हो, अगर आपने सुना हो तो 1NF 2NF 3NF, है ना, मतलब 1 लेवल का नॉर्मलाइजेशन, 2 लेवल का नॉर्मलाइजेशन। तो वैसे ही अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर मोंगूस के केस में वो नॉर्मलाइजेशन की फंक्शनलिटी क्या पूरी फुलफिल नहीं होती है, तो वो भी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं करती, 19-20 रहती है, उसको नेगलेक्ट कर देती है। समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें क्या और कैसे क्या, तो आप देखो यहाँ पर, ठीक, अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रखा है, टॉप 4 रीजंस टू यूज मोंगूज विद मोंगोडीबी, राइट। अब सबसे पहले क्या दिख रखा है, मोंगूज। अब यहाँ पे ये क्या बोल के रखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल स्कीमा, है ना, एंड गिव्स अ स्ट्रक्चर एंड मोर मेंटेनेबिलिटी टू योर एप्लीकेशन कोड। कि यहाँ पे मोंगूज करता क्या है, ये फिक्स स्कीमा प्रोवाइड करता है और देता है क्या, स्ट्रक्चर एंड मोर मेंटेनेबिलिटी टू योर एप्लीकेशन कोड। एप्लीकेशन कोड की मोर मेंटेनेबिलिटी देता है और एक फिक्स स्ट्रक्चर, एक फिक्स स्कीमा देने का काम करता है। Defining your schema, everything in Mongoose starts with a schema. Each schema maps to a MongoDB collection and defines the shape of the document within that collection. मतलब जो हर एक schema होगा, है ना, maps to a MongoDB collection. किससे मैप होगा, आपके MongoDB के collection से यहाँ पर मैप होगा, ठीक है। एंड डिफाइंस द शेप ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इन दैट कलेक्शन, और डिफाइन करेगा शेप किसका, आपके उस डॉक्यूमेंट का उस कलेक्शन में। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, इफ यू वांट टू डेवलप अ वेबसाइट टू सेल मूवी टिकट्स टू स्टोर द इन्वेंटरीज, इट्स बेटर टू हैव अ फिक्स्ड स्कीमा बिकॉज यू नो दैट द इन्वेंटरीज विल हैव फिक्स प्रॉपर्टीज, है ना, जो आपके इन्वेंटरीज वगैरह रहेंगी उसमें क्या होती है, फिक्स प्रॉपर्टीज होती है कि उतने में तो आपको उतनी प्रॉपर्टीज का आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ही सही, तो उसके इसमें आप फिक्स स्कीमा लेकर ही क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देख रखा है मोंगोज इज एन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मॉडलिंग, है ना, लेयर दैट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द नोड्स MongoDB ड्राइवर, while it's not required to use mongoose with the mongo. Here the four reason why using mongoose with MongoDB is generally a good idea, है ना। वैसे तो देखा जाए अगर, तो यहाँ पर आप बिना mongoose का यूज कर भी mongo से डील कर सकते हो, है ना, लिखा ना, while it's not required to use mongoose with the mongo, मतलब ऐसे कोई मैंडेटरीली कोई नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यूज करना ही पड़ेगा, बिना उसके भी काम हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि अपन उसको यूज करते हैं इसके ऊपर, तो वो क्यों करते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, इसलिए करते हैं। तो पहला देख रखा है स्कीमा, तो क्या देख रखा है, MongoDB स्कीमा लेस डेटाबेस, है ना, MongoDB स्कीमा लेस डेटाबेस है, ठीक है। और if you come from SQL background, so it's difficult to understand, that's why Mongoose defines a schema for your database data model, so your document follows specific structure with predefined data, ठीक है। और आप क्या बोलोगे कि आप अगर बैकग्राउंड SQL बैकग्राउंड से आए तो जहाँ पर आपको टेबल बनाने की आदत होती है, तो उसी केस में सेम वही स्ट्रक्चर ये क्या करता है, Mongoose आपका फॉलो करता है। वैलिडेशन की अगर अपन बात करें, तो Mongoose हैज बिल्ट इन वैलिडेशन फॉर स्कीमा डेफिनेशंस, मतलब कैसे कि जब आप यहाँ पर टास्क परफॉर्म करेंगे और टास्क परफॉर्म करने के बाद में जब आप यहाँ पर स्कीमा क्रिएट करेंगे, है ना, तो स्कीमा को क्रिएट करते टाइम जब आप फील्ड्स उसमें जब डिफाइन करेंगे, तो वहीं पर आप की वैल्यू पेयर में रिक्वायर्ड ट्रू लिख देंगे, तो इससे ये होगा कि आप जब डेटाबेस में एंटर करेंगे और अगर आपकी कोई फील्ड्स आपने अनब्लैंक छोड़ दी है, ब्लैंक छोड़ दी है ना, तो उस केस में वो बैकएंड साइड पर क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव टू अदरवाइज राइट विद द MongoDB ड्राइवर बाय सिंपली इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक रिक्वायर्ड ट्रू इन योर स्कीमा डेफिनेशन, Mongoose प्रोवाइड आउट द बॉक्स वैलिडेशन फॉर योर कलेक्शन, ठीक है। फिर इंस्टांस मेथड, अब इंस्टांस मेथड के साथ क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आप अपने मेथड्स को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो, कैसे, Mongoose provides optional pre and post save operation for data models. You can also define custom methods that act on a particular instance or document, while you can achieve similar functionalities with the native MongoDB driver. Mongoose make it easier to define and organize such methods within your schema definition, मतलब आपके पास में क्या है, यहाँ पर इंस्टांस मेथड का भी कंसेप्ट है कि आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के पहले, है ना, कोई स्कीमा को कॉल कर सकते हो, है ना, मतलब कि आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, तो आपको उस क्वेरी को अगर सेट करवाना है, सेव करवाना है या एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके पहले भी आप कोई मेथड को कॉल कर सकते हो और उसके बाद में भी कोई इंस्टेंस मेथड को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर सकते हो। रिटर्निंग रिजल्ट, तो रिटर्निंग रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप MongoDB से डील कर रहे थे यहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर कैसा लिखा हुआ था ना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता था और लिखा होता था मॉडिफाइड काउंट 0, डिलीटेड काउंट 1, है ना, ये ऐसा था। अपने शायद तक एक आध जगह चेक भी किया था ना, डिलीटेड काउंट अगर 0 है तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, है ना, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि वो आपको वैसा कुछ रिजल्ट रिटर्न कर देता था। लेकिन यहाँ पर अगर अपन Mongoose की बात करें, तो वो डायरेक्टली आपको जो भी फर्निश्ड आपका आउटपुट है, कि अगर कोई डेटा अपडेट हुआ है तो वो डेटा अपडेटेड रिकॉर्ड ही आपको शेयर करके देने का काम करेगा।
आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, mongoose make returning updated document or querying result easier. A prime example can be found with update queries while the native driver returns an object with a success flag, है ना, and the number of documents modified. Mongoose returns the updated object itself, so you can easily work with the result. Clear है? Well, reasons not to use Mongoose. So there are few reasons not to use Mongoose with the MongoDB, especially if you are just getting started. For more advanced queries, it can be argued that Mongoose make things more difficult and can slow performance. Advocates of the native MongoDB driver also argues that bringing ODM to a denormalized design entirely defeats the purpose of a NoSQL database. है ना, ये मैंने आपको बताया कि अगर आप डायरेक्टली उसको अगर यहाँ पे डीनॉर्मलाइज्ड डिजाइन में लेकर आएंगे तो वो नो एसक्यूएल का जो कंसेप्ट है ना, उसको उसकी इंटीग्रिटी को क्या करेगा, यहाँ पर ये ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। और कंक्लूजन क्या निकला सिर्फ इसमें, तो आप ऐसा बोलेंगे कि डिस्पाइट द आर्गुमेंट अगेंस्ट यूजिंग Mongoose, इट्स रिमेन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ODM टूल फॉर Mongo. If you are coming from a SQL background, then using Mongoose will make the transition into NoSQL environment much easier. It will also save your time writing your own validation and instance method and is highly recommended for smaller DBs and basic Mongo operation. अगेन मोंगो नेटिव का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मली दे के रखा हुआ है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये तो आप पढ़ लेना है, तो ऐसे ही दे के रखा, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ओवरव्यू है। बाकी यहाँ तक जितना पढ़ा वो समझ में आया सभी को, क्लियर है ना। एक बार उसको फटाफट आप लोग रीड आउट कर लो। फटाफट इसको रीड आउट कर लो एक बार। यार बाकी सबने कहाँ करा, तुम 3 बजे तो भेजा था मैंने, बाकी सबको कहाँ भेजा था, सबने पढ़ लिया। भेजने का नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने का बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ लो, जो समझाया है वो समझ में आ गया क्या, आ गया वो समझ में। पढ़ने का बोल रहा हूँ, एक बार पढ़कर देखो उसको कि उसमें कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब वहां पर क्या रख दिया हमने, फिर नीचे आए इसका क्वेश्चन निकालो, पर 2 0 से बड़ा है, 2 का रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 को लेके गए सेकंड टेक्स्ट को, वहां पर क्या आएगा 0 और 0 1 के बराबर नहीं, ऐसे नीचे आए वहां पर हमने 1 रख दिया, क्वेश्चन निकाला, इस बार कितना हो गया 0, क्या 0 से बड़ा, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स ट्रू। तो पहले तो हमें कोई भी ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमेशा हम ब्रेक कर लेंगे, तो इसका मतलब हमारा नंबर हमेशा 0 से बड़ा बचेगा। जैसे 1 2 से रिमाइंडर निकाला कितना है 1, फर्स्ट सिंटेक्स पे क्या है 0 0 1 के बराबर नहीं, अब उसको 1 रख दिया, क्वेश्चन निकाला कितना बचा 132 का रिमाइंडर, ऐसे ऊपर में सेकंड नेक्स्ट पे 0 0 1 के बराबर नहीं, फिर से मैंने वहां पर 1 रख दिया। अब इसका क्वेश्चन निकाला कितना बचा 12 का रिमाइंडर कितना आएगा 2 है ऊपर में। तो अब इस बार सेकंड नेक्स्ट पे क्या है 1 और 1 1 के बराबर, तो क्या कर दिया हमने ब्रेक कर दिया, और हमारे पास ये 0 से बड़ा नंबर बचा। अब लास्ट में 50 कंडीशन लगा है कि अगर हमारा n 0 से बड़ा बचा है वहां उसके अंदर नहीं, तो डिजिट नहीं आया वो सब। इसमें डिजिट भी पूरे होंगे वो हमेशा 0 से बड़ा बचेगा, क्योंकि जो MongoDB है वो नो स्ट्रक्चर का डेटाबेस है। Mongoose मतलब सिंपली बस इसलिए यूज करोगे ताकि आप यहीं पे स्कीमा डिफाइन कर लोगे, यहीं पे स्ट्रक्चर डिफाइन कर लोगे और यहीं स्ट्रक्चर डिफाइन करके आप अपने टास्क को परफॉर्म करोगे।
एक पेज जिसके मैं इसमें आपने देख लिया क्या? ठीक है, अपन चलते हैं फिर इसका एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम करने। अपन आ जाते हैं अपने फोल्डर पे, और आई थिंक लास्ट क्लास में अपन ने जो एग्जाम्पल्स फ्रेम करे थे वो किस में करे थे, ये था क्या? मोंगोडीबी प्रोग्राम्स, आई थिंक ये है ना, ये नहीं ठीक है? ये थोड़ा देख, हाँ। अच्छा जा रहा हूँ। ठीक है, अपन ने लास्ट एग्जांपल देखा था, है ना। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को करना क्या है, तो अपन आते हैं इसे सेव एज करते हैं यहाँ पे। मेरा 12 सुनने अब लिखते क्या, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो जी इसमें इसको एक बार चल, ये वाला तो अपना से कल चल गया था ना, है ना। इसमें एक चीज़ और ये देखनी थी, ये मैंने ये डायरेक्टली भी चला के बताया था कि ये अगर मोमो डीपी अगर वो अपन लगाते नहीं लगाते, तो एक बार इसको चला कर देखते हैं यार अपन। ये था एग्जाम्पल 11 वाला चला कर देखते हैं अपन। ये कर्ली ब्रेसेस कब लगाते हैं कब नहीं लगाते, इसका मतलब पता है? एरर में देखो क्या बोल रहा है, कनेक्ट इज नॉट अ फंक्शन। आप ये कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हो ना, यहाँ पर इंपोर्ट के आगे तो ये कहलाता है नेम्ड इंपोर्ट, है ना। दो चीजें होती है, एक नेम्ड इंपोर्ट होता है और एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है ना। अब नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट इंपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। नेम्ड के केस में क्या है कि जहाँ पर भी ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज किया है, तो इसका मतलब ये है कि नेम्ड इंपोर्ट है। तो अब यहाँ पर ये नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ होगा, बोले तो मैंडेटरीली उधर से जो एक्सपोर्ट के टाइम पर आपने लिखा होगा, आपको यहाँ पे भी वही नाम लिखना पड़ेगा। और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में ऐसा होता है कि तुम उधर से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करो, कुछ भी नाम से करो, तो तुमने उधर ABCD नाम से एक्सपोर्ट किया है और इधर PQR नाम से आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किसी भी नाम से एक्सपोर्ट करो, इधर आप किसी भी नाम से उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट बोले तो जिस नाम से आप करोगे, है ना, इम्पोर्ट भी आपका उसी नाम से होगा, तो उसी केस में आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर अपने इस एग्जाम्पल पे। तो यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने ये सब कुछ यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे मोंगूस फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम में क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, मोंगो DB, ठीक है। मैंने ऐसा लिखा, मोंगो DB से आएगा या मोंगूस से आएगा, मोंगूस लिखते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अपन पहले इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पर आए, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, npm इंस्टॉल, ठीक है। जब आपके पास में आ गया, अब फिर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पर, तो
ठीक, अपन यहाँ पर आ गए है ना। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आने के बाद में अपने को लिखना क्या रहेगा। अपन सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे, तो अपने को यूआरएल देना पड़ता है ना। तो मैंने लिखा वेर, वेर में मैंने कितना लिखा है यूआरएल इक्वल्स टू। अब यूआरएल में आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, मोंगोडीबी है ना, फिर कॉलन, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश 127.0.0.1 कॉलन कितना आएगा 27017 फॉरवर्ड स्लैश अपना क्या था यहाँ पे, मोंगोडीबी अगेन, ये है ना डेटाबेस। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है मोंगूस, मैं लिखूँगा मोंगूस डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कनेक्ट। तो मोंगूस डॉट कनेक्ट के बाद में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूआरएल, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है मोंगूस है ना डॉट स्कीमा, ठीक है, मैंने लिखा है मोंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, उसके बाद में आएगा मोंगूस डॉट मॉडल, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर मोंगूस डॉट स्कीमा में क्या आएगा, तो अब यहाँ पर मोंगूस डॉट स्कीमा में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि आपको लिखना क्या रहेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे लिखना रहेगा सबसे पहले यूजर नेम है ना। अब यूजर नेम में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसके अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो टाइप तो स्ट्रिंग आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, ट्रू। मैंने बोल दिया यहाँ पे ट्रिम, तो ट्रिम में भी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ट्रू। समझ में करा क्या मैंने, रिक्वायर्ड ट्रू मतलब मैंडेटरी है कि फील्ड फिलअप करना ही है, और ट्रिम ट्रू मतलब कि अगर आपने स्पेस दी बहुत सारी, फिर कुछ लिखा, फिर बहुत सारे स्पेस दिए, तो वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे पीछे के स्पेसेस को हटा देगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, हाँ वो फॉर्म के ऊपर है। तो ये यूजर नेम भी वही रहेगा ना आपका, यूजर नेम तो वही रहेगा, यूजर नेम भी मतलब वहीं से आएगा आपका एक तरीके से ऐसा कि मतलब आप जब फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बनाने के बाद में जैसे आप लिखेंगे तो सबमिट करेंगे, तो उस केस में यहाँ पर ये देखिएगा कि ये वाली फील्ड फिलअप है कि भी नहीं, कि इसका डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो वहीं पर आपको रेस्ट्रिक्ट कर, तो फिर वो लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉल्स मतलब फिर आप वो रिक्वायर्ड वाला स्टेटमेंट ही हटा दो। नहीं चलेगा ना, चलेगा मतलब, लेकिन उसमें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप हाँ चला लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिखा, तो मैंने यूज़र नेम लिखा, यूज़र नेम के बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे, तो अपनी अदर एंट्रीज क्या क्या थी, एक तो यूज़र नेम था, यूज़र नेम के बाद में और क्या था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यूज़र नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल है ना, स्ट्रिंग ये रिक्वायर्ड और ये, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया है पासवर्ड है ना। टाइप मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड में मैंने लिख दिया ट्रू, और ट्रिम में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे ट्रू, क्लियर है। तो ये अपन यहाँ पर आए, सही, ये तो मैंने लिखा मोमोज डॉट स्कीमा, यूजर नेम ईमेल, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर पासवर्ड, राइट। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वैर, और वैर में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है EMPLOYERSCHEMA स्कीमा, मैंने लिख दिया वैर एम्प्लॉयर स्कीमा, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मेरे को यहाँ पे मॉडल का नाम देना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या, सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है EMPLOYER एम्प्लॉयर है ना, मॉडल MODEL, ये मैंने मॉडल का नाम दे दिया, ठीक है। मॉडल का नाम देने के बाद में फिर आपको क्या करना रहता है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपके पास में 3 पैरामीटर आते हैं, जिसमें से 2 मैंडेटरी होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। जिसमें से पहले तो आपको एक तो मॉडल का नाम देना रहता है, तो आपने मॉडल का नाम तो लिख दिया कि एम्प्लॉयर मॉडल है ना, नाम कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा आता है फिर स्कीमा, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने लिखा है एम्प्लॉयर स्कीमा। अब अगर आप यहाँ पर ये इतना लिख के छोड़ देते हैं, तो पीछे जो डेटाबेस में टेबल बनेगी, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि वो नेम के केस में प्लूरल नाम चले जाते हैं। जैसे आपने लिखा एम्प्लॉयर स्कीमा, या आपने लिखा है यहाँ पे एम्प्लॉयर मॉडल, तो वो पीछे चले जाएगा एम्प्लॉयर मॉडल्स है ना, मतलब ये वाला नाम पीछे चले जाता है ना। और मे बी वहाँ पे कहीं देखने को मिलता है कि वहाँ पे वो प्लूरल वाला कंसेप्ट आ जाता है, कि नाम में प्लूरल अपने आप ही लग जाता है ना। जैसे आपने स्टूडेंट लिखा है तो टेबल बनेगी स्टूडेंट्स नाम से है ना। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा है कि आप थर्ड पैरामीटर दे दो, और थर्ड पैरामीटर में आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अपना जो नाम देना है वही नाम दे दोगे। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है क्या, EMPLOYER एम्प्लॉयर, समझ में आया।
ठीक है। और अब उसके बाद आप इसको किस में रखोगे, तो आपने लिख दिया वैर, और वैर में आपने रख दिया किसमें, इसको EMP में, कोई दिक्कत। अब आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ आने के बाद आपने लिखा है वैर, है ना, और वैर में आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है ई, और ई के बाद में आप क्या कर देंगे, इक्वल्स टू न्यू EMP। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर आप आए, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, जी तो आपने ऐसा लिखा। अब आप इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर आए, और यहाँ अगर आपने लिखा है वैर, वैर में मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, तो मैंने लिखा है डेटा इक्वल्स टू, डेटा इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो डेटा इक्वल्स टू में मैंने यहाँ पे लिख दिया कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली यूजर नेम, और यूजर नेम में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो मैंने लिख दिया है एंडरसन। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ईमेल, ईमेल में अपन क्या करेंगे यहाँ पे एंडरसन। ठीक है, पासवर्ड, और पासवर्ड मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर Andrew@123। क्लियर है यहाँ तक, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा, और ऐसा लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है इसके अंदर मैंने डेटा को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर है ना, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, और उसके बाद में आप अगर अपन बात करें आप करना क्या है, तब आपने बस यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब आप यहाँ पर आकर लिख दो console.log, और आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और कॉमा करके आप क्या लिख दोगे यहाँ पर EMP। समझ में आया? मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अपने को करना क्या, तो अपन इसको चला कर देखते, और ठीक है, चला कर देखने में अपन करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर नोड, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना एग्जाम्पल 12, है ना, अंडरस्कोर मंगूस, ठीक है, .js, तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और वो क्या लेके रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट था वो आपका आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप इसको ऐसा कुछ प्रिंट करवाते कैसा, json.stringify, है, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अपन करेंगे क्या, तो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे क्या करा, तो मैंने ये ऐसा लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, ठीक, तो ये देखो यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाएगा, ये जेसन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर आप देखो इसको, यहाँ अगर आप कहाँ आएंगे, आपकी सी ड्राइव में आएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में आएंगे, MongoDB, यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख दिया है, आपने लिखा CMD। ठीक, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर आप क्या लिखते हैं, MONGOSH मंगूश, आपने इसको रन किया, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूज MongoDB अगेन, है ना, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, शो कलेक्शंस, है ना, इसमें एम्प्लॉयर आया ना, तो मैंने अभी क्या करा है, मैंने लिखा यहाँ पे db.emplo वाई एम्प्लॉयर डॉट, मैंने अभी क्या लिखा है, फाइंड। ठीक, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, MongoDB अगेन, है ना, और फिर अपन ने क्या लिखा, db.employer.find, अपन ने EMPLOYR एम्प्लॉयर में जो डेटा रखा है, MongoDB अगेन, MongoDB, इसके अंदर ये डेटा नहीं है क्या,
EMPLOYER। इसमें डेटा तो जाता है यार, डेटा नहीं। अच्छा, अपन ऐसा नहीं लिखा यहाँ पर EMP.save। ठीक है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा इसमें ना, EMP.save। हाँ, वो डेटा गएगी ना, नहीं तो। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख देते हैं, उसको सेव किया। ठीक है, ये तो आपने देखा था कि जेसन फॉर्म में तो डेटा आपका ये ऐसा कुछ जा रहा था, है ना। अपन अब यहाँ पे करेंगे क्या, अपन इसको चलाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है नोड example12 mongoose डॉट, अपन करेंगे यहाँ पे JS, है ना। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप एक बार फिर से इसको चलाएं, ठीक है। अब एक बार फिर से उसको चलाओ, है ना। अपन यहाँ पर आए वापस से, मैं लिखा है नोड example12 mongoose डॉट JS, है ना। फिर से डेटा इंसर्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद आप इसको फिर से चला कर देखो, देखो 2 एंट्री आ गई ना, क्लियर है। लेकिन अब आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आपने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, आपने यहाँ पे आकर लिख दिया UNIQUE यूनिक कॉलन ट्रू। आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने लिखा यहाँ पे नोड example12 mongoose.js, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली अभी भी बता रहा है, अपन इसको सेव कर लिया था। यूनिक टू लिखा, फिर भी उसने एंट्री कर दी है यहाँ पे। यूनिक टू में एंट्री नहीं होना चाहिए थी। अरे यार, अच्छा तो बट ये नाम में भी चले गया वो। अपन ने यूनिक ट्रू लिखा ना, यूनिक ट्रू बोले तो कि वो ट्रू होना चाहिए, है ना, कि वो उसकी एंट्री वापस से नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस केस में अपन एक काम ऐसा करते हैं, अपन इसको यहाँ पर आते हैं, ये अंडरस्कोर जो ईमेल देके रखा हुआ है, इसको अपन करते हैं _ID, और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ कॉमा, और मैंने लिखा है यहाँ पे UNIQUE, या आप ऐसा करो, आपने बस ये _ID लिख दिया है यहाँ पर, है ना। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर ईमेल ID आएगी आपकी, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, मैंने लिखा है पे नोड, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, example12 ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये क्या बोल रहा है, कुछ गलत लिखा है, अच्छा ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है ना, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड यूजर नेम पासवर्ड, और उसने फिर क्या दे दिया यहाँ पर, वैलिडेशन एरर, एम्प्लॉय मॉडल वैलिडेशन फील्ड पाथ _ID इज रिक्वायर्ड, है ना। उसने यहाँ पे ऐसा एरर दिया, मतलब यहाँ पर आपका डेटा नहीं गया होगा, है ना। अब बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा 1 2 3 ही एंट्री है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज करता हूँ, या नहीं, मैंने लिखा ही गलत था यार, _ID ही आएगा। पहले आप दूसरी ID लिखो, यहाँ पर मैंने 1 कर दिया इसको, मैंने इसको सेव किया, 1 यहाँ पर आए, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने एंटर किया, है ना, ये डेटा इंसर्टेड हो गया, ठीक है। अब फिर अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा नोड example12 mongoose.js,
ठीक है। तो उसने देखो यहाँ पे क्या बोला, उसने बोला यहाँ पर है ना, E1100 डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन MongoDB अगेन डॉट एम्प्लॉयर इंडेक्स अंडरस्कोर ID डुप्लीकेट की, है ना। आप देखो उसने एंट्री करी है क्या इधर, है ना, DB डॉट एम्प्लॉयर डॉट फाइंड, उसने देखो एंट्री आपकी नीचे, ये नीचे एक ही बार हुई है, बाकी आपकी उसकी एंट्री उसने नहीं, मतलब उसने आपको वहाँ पे क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगा दिया कि अंडरस्कोर आईडी को ही आपने क्या कर दिया यहाँ पर ऐसा, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो मैकेनिज्म हो गया वो कैसा है, यूनिक का ही है ना, कि अगर आपको किसी की को एज ए यूनिक की बनाना तो आप अंडरस्कोर आईडी में उसको रख दो, तो वो एज ए यूनिक की तरह ही काम करेगी यहाँ पे। क्लियर क्या यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर वो डेटा आपका सेव नहीं हुआ, ठीक है। और बाकी आप एज ए यूनिक ट्रू भी लिखते हो तो यूनिक ट्रू भी चलता है ना, बट इसमें पता नहीं चला नहीं यार वो। अब देखो यहाँ पर ये देखो, ये ऐसा, ये अपन भी ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे थे ना पे, टाइप में स्ट्रिंग यूनिक में मैंने लिखा था ट्रू, ईमेल मस्ट बी यूनिक, है ना। और इफ यू ट्राई टू क्रिएट टू यूजर्स विद द सेम ईमेल यू विल गेट अ डुप्लीकेट की एरर, अपने को भी अभी यही मिला था ना, E11000 डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, है ना, E100 E11000 डुप्लीकेट की एरर, है ना। तो ऐसा एक बार चला कर देखना, ये इसमें तो वही बता रहा है आपका, है ना, कि यहाँ पर अगर आपने सेम सेम लिखा है ऐसा और क्रिएट करते हो तो थ्रू मोमो एरर डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर ऐसा दे के रखा हुआ है, और इसी के साथ आपका जो कोर मोंगो डीबी है ना, या मोंगूज का मॉडल है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जैसे ये तो आपने ऐसा कुछ करा, ये स्कीमा आपने डिफाइन करा, अब इसमें आपको करना क्या रहेगा, अब ये तो सब कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, अब आप क्या करेंगे, जब आप एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो उस एक्सप्रेस में आप टेम्पलेट इंजन से एक लॉगिन पेज बनाएंगे या रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, है ना, उस फोल्डर के अंदर आप एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन पेज में आप डेटा को फिलअप करेंगे और आप उसको सबमिट करेंगे। सबमिट जब करोगे तो वो उसके राउट्स मैच करके, है ना, जिस भी पेज पर जाएगा उस पेज के ऊपर फिर यहाँ पर ये जो आपको दे के रखा हुआ है ना, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, तो यहाँ से अपन ये जो भी ये दे के रखा है, ये EMP, ये न्यू EMP, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो EMP दे के रखा हुआ है, तो अपन इसको यहाँ से क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से अपन इसको एक्सपोर्ट करेंगे उस पेज पे, है ना, जिस पेज पे उधर से फॉर्म का डेटा आएगा, और फिर वहाँ पर जाकर अपन सिंपली इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डेटा को अपन रख देंगे। मतलब ये एंट्रीज अभी मैंने कैसे करी है, ये एंट्रीज मैंने अभी यहाँ पर ऐसी कर दी है ना, मैं क्या करूँगा, बस अब इतना करूँगा कि ये वाली लाइन तक तो अपन आ गए, यहाँ तक तो आपको लिखना ही है, और यहाँ पर बस अब मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट EMP। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट EMP में यहाँ पे लिख दूंगा, है ना, मतलब इस लाइन के बाद में, और उसको किसी और पेज पे पहुंचा दूंगा। जिस भी पेज पे मैं पहुंचाऊंगा उस पेज पे मैं उस फॉर्म पे से डेटा लेकर आऊंगा, फॉर्म पे से डेटा आ गया, डेटा को लाने के बाद में उस डेटा को मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वेर डेटा इक्वल्स टू यूजर नेम ऐसा, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको उस EMP में पास करके कह दूंगा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुल, समझ में आया। तो इससे आपका जो फॉर्म का डेटा रहेगा वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, So is the line where mongoose dot model वेर EMP गोस टू, mongoose dot model हाँ, मतलब उसका यूज क्या है? इससे तो वो आपका स्कीमा बन रहा है डेटाबेस में, कि जो ऊपर स्कीमा बनाया है, ऊपर बना है कहाँ बना रहे हो, ये तो आपने यहाँ लिखा है ना, बना का है, आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो डेटाबेस में बनेगा कैसे। आपने अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी है तो वो पीछे डेटाबेस में जाके वो टेबल नहीं बनेगा, मतलब स्कीमा नहीं बनेगा। ये तो आपने सिर्फ यहाँ लिखा है, यहाँ लिखने से वो बना नहीं है अभी, अच्छा बन को नीचे लिखना है डेटाबेस में वो नीचे लिखने से बनेगा, समझ में आया, ले यहाँ तक, ठीक है।
तो इसी के साथ में ये यहाँ तक की चीज़ें होती है आपकी कंप्लीट, है ना। वैसे मैंने मैडम को तो बोल दिया था, है ना, एक बार और मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका ये मोमो डीबी तो हो गया है ख़त्म। अब जो डिसाइड होगा वो ये डिसाइड होगा कि अब नोड चालू होगा या एक्सप्रेस चालू होगा या कैसे चालू होगा, है ना।